नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऐसे ही सीखा स्ट्रेट लाइन और उसके इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उसको चैप्टर को पूरा हम लोग खत्म कर लिए थे। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है 3D। 3D मतलब आप लोग का मेंसुरेशन में 3D फिगर्स जो होते हैं ना, उन्हीं के बारे में। मेंसुरेशन यूनिट 4 कौन सा चैप्टर है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर नंबर 21। सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शायद मैं जितना आप जानता हूँ, मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है, स्फीयर आप लोग का ओमिट है इस साल। तो हम लोग दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक है सिलेंडर, दूसरा है कोन। देखिए चैप्टर 21 मेंसुरेशन। ओके, तो आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है कौन? स्फीयर। स्फीयर नहीं, गलत बोले, सिलेंडर। स्फीयर तो ओमिट है आप लोग, सिलेंडर। देखिए सिलेंडर का मतलब है दो ठोस का सर्कुलर फेस रहेंगे और एक कॉर्व फेस रहेगा। जैसे ये मैं मार्कर पर जो पकड़ा हूं ना, ये भी एक तरह का सिलेंडर ही है। ये जो इस साइड में देख रहे हैं ना, ये उसका कॉर्व सरफेस है, ये उसका सर्कुलर है। अब इस कैप को मैं इसके ऊपर अगर लगा दूं तो ये भी उसका सर्कुलर एंड हो जाता है और नीचे भी उसका सर्कुलर एंड है। तो ये भी एक तरह का स्फीयर ही है। जैसे हम लोग मान लो जो होते हैं ना घर में, चूल जो फूंकते हैं, वो पाइप से जो फूंकते हैं, वो भी एक तरह का स्फीयर है, लेकिन वो होलो सिलेंडर है। गलत बोले, स्फीयर, बार बार हम स्फीयर बोलते हैं, वो सिलेंडर है। ठीक है, तार वगैरह जितने होते हैं ना, वायर्स, वो भी एक तरह का सिलेंडर है। कॉइन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 5 रुपया 2 रुपया, वो भी एक तरह का सिलेंडर ही है, लेकिन उसका थिकनेस थोड़ा कम है। देखिए ये हो गया आपका सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो सॉलिड सिलेंडर का ये जो निचला वाला हिस्सा है, दिख तो रहा है इलिप्टिकल, लेकिन होता है एक्चुअली कैसे? सर्कुलर, ऐसे होगा। ठीक है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। ये हो गया रेडियस और ये हो गया हाइट। इसके दो चीजें होता है। देखिए पहले फॉर्मूला आज हम लोग लिख लेते हैं। तो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है स्मॉलर, हाइट जो हो गया, ऊंचाई कितनी है, वो है स्मॉल एच। अब इसके थ्रू आता है कुछ फॉर्मूला है आपके बुक में। देखिए नंबर 1 फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो सर्कल है इसका एरिया इंटू हाइट, जितना हो जाएगा वो वॉल्यूम है। फिर उसने बोला कॉर्ड सरफेस एरिया। कॉर्ड सरफेस एरिया मतलब क्या? ये जो आप कॉर्ड सरफेस देख रहे हैं ना, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया है 2 पाई आर एच। जैसे कि ये उसका क्या हो गया? सर्कमफरेंस हो गया ना सर्कल का, उसमें अगर हाइट पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉर्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस दो तो सर्कल है ना, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर आप कॉमन ले जाइए, दिस विल बी एच प्लस आर। तो ये आपका हो गया क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। उसी तरह इस तरह की और चीज है जिसको हम लोग होलो सिलेंडर बोलते हैं। इतने फॉर्मूला को पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। होलो सिलेंडर के बारे में देखिए, होलो सिलेंडर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये फिगर वैसा ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस 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 और ये हो गया दिस। तो अंदर का जो सर्कल है उसका रेडियस होगा स्मॉलर और बाहर जो बना है उसका हो गया कैपिटल। ठीक है, बस यही चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम सेम है। पहले तो आप यहां पर थिकनेस लिखा लीजिए। देखिए एक्सटर्नल रेडियस अगर मैं बोलूं, रेडियस रिप्रेजेंट होगा कैपिटल आर के थ्रू और इंटरनल रेडियस रिप्रेजेंट होगा स्मॉल आर के थ्रू। और जो आपका हाइट है वो एच तो वैसे ही रहेगा। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूला है, जैसे कि पहला फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। थिकनेस मतलब क्या? मोटाई कितना है थिकनेस, मतलब जो सिलेंडर हम लोग इस्तेमाल किए हैं उसका मोटाई कितना है। देखिए उसको अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसे एक दिखेगा और ऐसे एक
शेप दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक हो गया कैपिटल आर। अगर मैं कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दूँ तो ये जो चीज़ है वो हमको मालूम चल जाएगा, जो कि थिकनेस है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फिर उसने क्या बोला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, काटने के बाद ये जो जगह आपका बच गया इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए एक्सटर्नल सर्कल जो है उसका एरिया माइनस इंटरनल सर्कल, ये जो बाहर का जो सर्कल है इसका एरिया और अंदर का जो सर्कल है इसका एरिया को माइनस कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब पाई कॉमन ले जाइए, ये आर माइनस आर एक होगा और आर प्लस आर होगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये जो होलो सिलेंडर बना है उसका वॉल्यूम कितना होगा। देखिए अंदर जो जगह होगा वो पूरा खोखला होगा। अगर मैं बाहर का वॉल्यूम से, बाहर वाला जो बड़ा वाला सर्कल है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका वॉल्यूम से ये अंदर वाला जो सर्कल है इसका वॉल्यूम को अगर मैं माइनस कर दूं, बाहर भी एक तरह का सिलेंडर दिख रहा है, अंदर भी सर्कल के ऊपर एक तरह का सिलेंडर ही है, दोनों को जब मैं माइनस कर दूं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच को माइनस कर दूं तो वॉल्यूम मेरे को मिल जाएगा। पाई एच हो गया, ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई एच रहा आर माइनस आर और ये आर प्लस आर। ठीक है, उसी तरह वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पर दो ठो कर्व सरफेस है, एक तो ये बाहर वाला और ये अंदर के तरफ से एक कर्व सरफेस है, दो ठो कर्व सरफेस है ना। तो बाहर वाले का क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। ओके, इन दोनों में सब कॉमन ले जाइए 2 पाई एच को, तो ये बचा कितना, आर प्लस आर। ओके, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब चलिए देखिए, अब एक चीज लास्ट वाला बच जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो उसको कैसे करेंगे, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। नाम से मालूम चल जा रहा है क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होलो सिलेंडर का होगा प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उसके क्रॉस सेक्शन हैं उसके एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या क्या था, 2 पाई कैपिटल आर एच 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दो है ना, एक ऊपर है और एक नीचे, 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 2 पाई एच को आप यहाँ पर कॉमन ले जाइए, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रहा, और यहाँ से 2 पाई को जब बाहर, बाई को जब बाहर ले जाएंगे तो ये बचेगा आर माइनस आर एक और ये आर प्लस आर एक। नेक्स्ट देखिए, ये एक टर्म हो गया, अब ये एक टर्म हुआ 2 पाई आर प्लस आर, आप कॉमन ले जाइए तो बचा कितना यहाँ पर एच प्लस आर माइनस आर। तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कर्व्ड सिलेंडर, जो होलो सिलेंडर, कर्व सिलेंडर नहीं सॉरी, होलो सिलेंडर जो है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहा, ये रहा। तो आशा करता हूं आप लोग सारे के सारे फॉर्मूलाज को जान गए होंगे और थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे। जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको समझ जाएंगे। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये सब आप लोग कर सकते हैं, ईजी है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, 4 नंबर को हम आप लोग के लिए कर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक, कोई भी बिना झिझक किए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो 4 नंबर देखिए, मेंसुरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले क्वेश्चन में डाटा क्या क्या दिया है उस चीज को आप लोग नोट डाउन करिए और उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आप सोचिए आपको क्या फाइंड आउट करना है और आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये सही तरीका होता है।
4 नंबर क्वेश्चन को जरा पढ़िए। ए सिलेंडर टैंक हैज ए कैपेसिटी ऑफ 6160 मीटर क्यूब। बोला एक सिलिंड्रिकल टैंक है, कैपेसिटी बोला है मतलब क्या, वॉल्यूम बोल दिया 6160 मीटर क्यूब। इतना डाटा हमको दे दिया गया है। फाइंड इट्स डेप्थ इफ द रेडियस, पूछा इसका डेप्थ आप लोग कैलकुलेट करिए। रेडियस अगर कितना हो जाए 14 मीटर, 14 मीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस मतलब क्या, देखिए यहाँ पर हम डायग्राम करके समझाते हैं। इस तरह का एक सिलेंडर है, ओके, और इसका अंदर से मेरे को इसको पेंट करना है। कर्व्ड सरफेस अंदर से करिए बाहर से करिए, बात एक ही है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया सेम ही रहेगा। तो इसका वॉल्यूम बोल दिया कितना 6160, रेडियस बोला इतना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 6160। मेरे को क्या चाहिए, एच तो चाहिए। इसका फॉर्मूला है 22/7, रेडियस है 14 का स्क्वायर इंटू एच 6160। तो सिर्फ एच कितना हुआ 6160, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। और ये देखिए 14 का स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो क्या होगा 1/14 इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसको आप कैंसिल करिए 2, और इसको 11 से काटिए 2, इसको 11 से करिए, 11 5 जा 55, 11 6 जा 0। फिर इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 0। अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा। फिर ये क्या 7 से हो सकता है, नहीं होगा। तो 115/14, क्या हम लोग सही किए, 6160 रेडियस है इसका 14 पाई आर स्क्वायर, ओके ठीक है। 11 से कैंसिल किए 2, 11 से कैंसिल किए 11 5 या 55, 11 6 या 66 0, ओके ठीक है। फिर इसको आप लोग 2 से कैंसिल कर दिए, 2 2 या 4, ये 8 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। देखिए 7 से आप कैंसिल किए थे 2 बचा था, और 11 से इसको कैंसिल किया था 2, तो 2 से जब इसको कैंसिल करिएगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0। फिर इसको 2 से आप कैंसिल कर दीजिए 17, 70 से कैंसिल करिए 2, इसको 7 से कैंसिल करिए 10। तो आंसर कितना होगा, ये दोनों कटेंगे, होगा 5 मीटर। तो जो हम लोग का सिलेंडर इस्तेमाल हम लोग किया था उसका हाइट कितना था 5 मीटर, मतलब उसका डेप्थ था। अब उसने उसको क्या बोला, कर्व सरफेस पर हमको इसको पेंटिंग करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2/RH, 2 इंटू 22/7, रेडियस है 14 और हाइट है 5। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हुआ 2। तो 5 2 जा 10, 2 जा कितना 20, तो ये हो गया 440 मीटर स्क्वायर। लेकिन बोला गया था क्या, 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा है 30 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 30 रुपीज। तो 440 मीटर स्क्वायर का खर्चा हो जाएगा कितना, 440 इंटू 30, 2 जीरो तो वैसे ही रहेंगे, 4 3 जा 12, 1 12 1 13। तो इतना रुपया हम लोग का खर्चा हो जाएगा, 13,200 रुपया खर्चा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर का। देखिए आज हम लोग 10 नंबर तक करेंगे, ठीक है, आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेंसुरेशन बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक बार आप लोग फॉर्मूला अगर समझ जाते हैं तो ये ज़्यादा कुछ खास टॉप लेवल का पढ़ाई नहीं है। लेकिन याद रखिए ये चीज़ आपको जिंदगी भर काम आएगा। जब लोग बड़े हो जाएंगे, नौकरी वगैरह करेंगे, घर कमाएंगे, घर बनाएंगे या फिर बनवाएंगे, तो ये काम आएगा। ए वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सर्कुलर पाइप। देखिए एक तरह का सर्कुलर पाइप है और इसके थ्रू जो पानी गिर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पानी नीचे गिर रहा है, और 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर है पाइप का, इनटू ए सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर। और एक सर्कुलर सिस्टम में गिर रहा है जिसका डायमीटर है कितना 10 मीटर, एंड डेप्थ 2 मीटर है, और इसका डेप्थ है कितना 2 मीटर।
इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड। तो पूछ रहे हैं ये सिस्टम को फिल्ड होने के लिए कितना मिनट का पानी, मतलब कितना मिनट तक पानी इसमें से गिरते रहना चाहिए। मान लीजिए x मिनट तक पानी गिरते रहेगा। समझ गए इतना? चलिए देखिए, यहाँ पर मीटर में है, यहाँ पर सेंटीमीटर में, यहाँ पर किलोमीटर में। तो हर एक डाटा को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हम लोग के लिए आसानी रहता है। ठीक है, तो जो पाइप है इसको स्मॉल डी मान लीजिए, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, 100, ये हो जाएगा मीटर, 0 1/5, ये हो गया मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/5/2, कितना हुआ 1/10 मीटर। ये हो गया सिस्टम का रेडियस। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन को निकाल देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्कुलर पाइप। क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर पाइप कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, सिर्फ एच नहीं, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 22/7। रेडियस कितना होगा 1/10 इंटू 1/10, दिस विल बी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पानी जो इसमें से फ्लो हो रहा है उसका स्पीड कितना है, मतलब 1 घंटे में पानी कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर तक चला जा रहा है। मतलब क्या, 3000 मीटर तक जा रहा है। 1 घंटा मतलब क्या, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना जाएगा पानी, 3000/60, 0 कटा, इसको 6 से काटिए तो 50 मीटर तक पानी चला जाएगा। तो हम क्या बोले थे, x मिनट तक उसमें से पानी गिरते रहना चाहिए। तो x मिनट में पानी कब कहां तक आएगा, 50x मीटर तक। अब कितना अमाउंट का पानी गिर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप। जो पाइप है उसके थ्रू से कितना वॉल्यूम ऑफ पानी नीचे गिरेगा। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना निकला हम लोग का, इतना निकला ना, 22/7 इंटू 1/100 इंटू वक्त कितना था 50x मीटर क्यूब का पानी नीचे गिरेगा। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए 2, इसको इससे कैंसिल करिए 11। सो द आंसर हुआ 11x/7 मीटर क्यूब। ये हो गया पानी का वॉल्यूम जो कि पाइप में से यहाँ पे गिरेगा, सिस्टम में गिरेगा। देखिए सिस्टम में गिरेगा, इसको भरना भी तो है ना। तो सिस्टम का वॉल्यूम जितना होगा, ये पानी जो निकला है उसका वॉल्यूम भी तो उतना ही है, सेम है, क्योंकि मेरे को इस सिस्टम को भरना है। तो इस सिस्टम का वॉल्यूम जितना होगा उसमें से ऊपर से जो पानी गिर रहा है उसका वॉल्यूम भी उतना ही होना चाहिए। इस चीज को हम इरेज करते हैं। फिर इसको देखिए, अब दूसरे तरीके से आप क्या करिए, सिस्टम का जो है उसका वॉल्यूम को निकाल लीजिए। देखिए सिस्टम का जो डायमीटर था वो कितना था, 10 मीटर था, और कैपिटल एच उसका कितना था, 2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 10/2, 5 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर, और हाइट है 2, तो 22/7 इंटू 25 इंटू 2, ये मीटर क्यूब। अब देखिए ये जो डाटा है और ये जो डाटा है दोनों अप्रॉक्स में सेम ही है ना, ऊपर से जितना पानी आ रहा है उतना ही तो वॉल्यूम है इसका। तो इस चीज को हम लोग इरेज करते हैं भाई। अब क्या करिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो आपको क्या होगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। 11x/7 इक्वल टू 22/7, 25 इंटू 2। देखिए ये 7 कट जाएगा, इसको काटिए 2। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 100 मिनट तक पानी उसमें से फ्लो होते रहना चाहिए। तो 100 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट तक पानी इस सिस्टम में गिरते रहना चाहिए, तो जाकर ये सिस्टम भर जाएगा। चलिए, तो आज आप लोगों का होमवर्क है, सारा का सारा फॉर्मूलाज को आप अच्छे से देख कर आइएगा। और 21 जो ए एक्सरसाइज है 1 से लेकर 10 तक, ये पूरा खत्म करके अगले क्लास में आप लोग प्रेजेंट रहिएगा। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, और जय हिंद।